हेलो एवरीवन, आज हम आपके लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज कितना है 6.1 से। ठीक है ना। हम आपको चैप्टर 6 करा रहे थे एक्सपोनेंट्स, और ये क्लास 7 आर.डी. शर्मा मैथ से है। तो मैंने इसके जो 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। सॉल्व नंबर फर्स्ट है ना, 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए 3/4 की होल पावर 2। होल पावर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर 2 है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 3 क्योंकि 3 की भी पावर 2 है ना, और अपॉन में 4 की भी पावर 2 है, तो 4 × 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, अपॉन में 4 × 4 16। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये है सॉल्व नंबर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। -2/3 की होल पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि -2 की भी पावर 4 और -2 और अपॉन में 3 की भी पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 × -2 × -2 अपॉन में 3 × 3 × 3 × 3। अब बताइए -2 मतलब देखिए किसी की पावर अगर इवन होती है ना तो उसका आंसर प्लस आता है, और किसी की पावर ऑड होती है तो इसका आंसर फिर माइनस में आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे -8 है, अगर इसकी पावर अगर -8 की पावर 2 है तो ये कैसी पावर है, ये इवन पावर है। इवन नंबर समझते हो ना, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और नहीं होते तो फिर वो ऑड होते हैं। तो देखो इसका 8 × 8 तो हम करेंगे क्योंकि किसी की पावर 2 है, तो इसका मतलब उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई। आंसर 64 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, ये समझने वाली बात थी यहाँ पे। तो अगर आपकी पावर कैसी है, इवन है, अगर आपकी पावर इवन है तो फिर आपका आंसर यूं का यूं ही रहेगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, कहने का मतलब ये है। और अगर आपकी पावर यहाँ पे 3 होती तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑड हो गया, फिर जो आएगा वो आंसर फिर नेगेटिव आएगा। पहले से ही आप नेगेटिव भी लगा लो। अब इसमें आप करके देखो 8 × 8 × 8 है ना, और उसमें माइनस भी लग रहा होगा। तो आंसर आप देखिए 8 × 8 64, और 64 × 8 करेंगे तो 512 आंसर आ जाएगा। 512 और नेगेटिव है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई ऑड या इवन पावर होती है तो उसमें बस देखने वाली बात ये होती है कि अगर ऑड है तो आंसर कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव, और अगर इवन है तो फिर पॉजिटिव। अब देखिए 2 × 4 4 × 16 2 × 4 4 × 8 8 × 16। तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका जो पावर है ना -2 की पावर 4 है, और 4 इवन नंबर होता है, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, देखिए 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81। इसका आंसर आ जाएगा 16/81। अब देखिए नेक्स्ट है -4/5 की होल पावर 5। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले का भी 5 टाइम्स इंटू और नीचे वाले का भी 5 टाइम्स, मतलब न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो कर लेते हैं -4 × -4 × -4 × -4 अपॉन 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो देखिए 5 का 5 टाइम्स जब इंटू करते हैं तो 3125 आता है, 3125, क्योंकि ये इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 4 में यूज हुआ था ना, तो इसलिए थोड़ा सा याद है बस, है ना। तो करके भी देख लीजिए 5 5 25 25 5 जब 125 125 इंटू 5 होता है 625, और 625 इंटू 5 करेंगे तो 3125 3125। ठीक है ना। अब देखिए इसका करते हैं, क्योंकि ये ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड, तो जो भी 4 का 5 टाइम्स इंटू करने से आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब बस 4 का आप 5 टाइम्स इंटू कर लीजिए, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, और 64 4 जा देखिए 64 4 जा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1
6 4 जा 24, 24 और 1 25, 256। अब यहाँ तक कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 इंटू 4 और कर लीजिए, 4 6 जा 24, कैरी 2 और ये हो जाए ना 25 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 100 और 2 102, तो कितना आ जाएगा 1024। ऊपर आ जाएगा लेकिन नेगेटिव 1024, लेकिन कैसा नेगेटिव 1024। तो ये इसका क्या है आंसर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछें। तो देखिए अब हम आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, इनमें से ये बताना है कौन सा बड़ा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कौन सा बड़ा है। तीनों में भी क्या है, ये 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 2 है, आपको दोनों में से बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है। तो कुछ नहीं है इसमें भी, देखिए 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए आप कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये तो 32 हो गया। और 5 की पावर 2 क्या होता है बच्चों, देखो 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 बराबर 25। अब बताइए मुझे 32 बड़ा है या 25 बड़ा है। ऑब्वियसली 32 बड़ा है, 32 इज ग्रेटर देन 25, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप, बस एक लाइन इसी की फॉर्म में लिखना है बस कि 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2, है ना। बस यहाँ पे लिख दीजिए, सो 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अब आपका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट भी सेम लग रहा है, 3 की पावर 4 कर दीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है ना। इसका तो 81 आ गया। 4 की पावर 3 मतलब 4 का क्यूब डायरेक्ट बता दे तो 4 का क्यूब 64 होता है। करके भी दीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पे किया तो था 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है ना। कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है, 81 इज ग्रेटर देन 64। फॉर्म में लिख दीजिए, सो इसकी फॉर्म क्या था, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ठीक है ना। 3 की पावर 5 बराबर क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। 5 टाइम्स जितनी भी पावर होती है उसी का बेस ना, ये तो बेस होता है, ऊपर वाला पावर होता है, तो बेस को उतने टाइम इंटू कर देते हैं। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा होता है 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, 243, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 243। अब यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 3, ये क्या है 5 का क्यूब हो गया ना, ये तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है ना। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 243 इज ग्रेटर देन 125, ये तो है ही, इज ग्रेटर देन 125। अब इसको इसकी फॉर्म में लिख दीजिए, सो 3 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 3, दैट इज आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।